नमस्कार प्यारों मित्रों, लेकर आ गए हम 50 प्रश्न जीके के जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक दिया है, हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों प्रश्न ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, बरमूडा देश में जो है समलैंगिक विवाह मान्यता समाप्त कर दिया गया। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो पहले स्थान पर विश्व खुशहाल पर फिनलैंड है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, विजडन इंडिया अलमैनेक के छठे संस्करण में किस पुरुष क्रिकेटर को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, KL राहुल को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, किस सूची में सूचीबद्ध है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्यारों मित्रों। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या दिया है। 5 नंबर प्रश्न है, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो राज्यसभा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राज्यसभा संसद को दे सकती है। अगला प्रश्न देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, शेर खान ने किनको चौसा और कन्नौज में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था। तो शेर खान ने हुमायूं को बाध्य किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया है, भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो दोस्तों देखा जाए 70 से 80% लगभग जो है ढका हुआ है जल से पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न, महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर अंडाशय स्थित होता है, यानी जो है अंडाशय दोनों तरफ कितने होते हैं। तो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न जो है 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। दिया है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन से स्थिरीकृत करता है। तो ये सवाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं। तो ये जो है आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो ये जो है चाल हो जाएगा। ठीक है, एक समान चाल से अगर कोई वस्तु चल रही है वृत्तीय गति पर तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों सीधा आभासी बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं आप लोग, दिया है पार्श्व परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है। तो क्रिस्टलीकरण जो है भौतिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो सिरका का देखा जाए, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH होता है, और जबकि बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। तो इससे जो है कार्बन निकल कर के आता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, लवण की सांद्रता
के रूप में पाई जाती है, यानी समुद्र में कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो समुद्र में लवण की सांद्रता 30 से 35% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, नियान की खोज किसने की थी? तो नियान की खोज जो है मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स और विलियम रामसे ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न है गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बज जो है कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न है सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है? तो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए निर्मित दक्षिण एशियाई संगठन यानी सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य जो है म्यांमार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न है छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो छांदोग्य उपनिषद का सामवेद वेद से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्यारों मित्रों, 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है रनाडे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो देख पा रहे हैं इनमें से जो है सूर्यसेन चटगांव आर्म्स कांड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों में कहाँ विद्रोह हुआ? तो ये जो है बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? तो महाविस्फोट का सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 25 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं सिरोक्को जो है ऑस्ट्रेलिया में संबंधित नहीं है, तो सिरोक्को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टाइफून जो है चीन में जाना जाता है, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में जाना जाता है, मिस्ट्रल स्पेन में जाना जाता है, जबकि सिरोक्को ऑस्ट्रेलिया में नहीं जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 26 नंबर प्रश्न है लटकती घाटी कहाँ पाई जाती है? तो लटकती घाटी जो है घाटी हिमानी में दो हिमानी के मिलने से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा की लंबाई गुजरात के बाद सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा तटरेखा की लंबाई जो है गुजरात से लगता है, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश से लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच जो है पालघाट दर्रा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा जो है लेह में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो दोस्तों इस समय जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो उच्चतम न्यायालय में इस समय जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 31 न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, 23 नंबर प्रश्न है प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 34 नंबर प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संस्था के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है,
गुलाबी क्रांति जो झींगा से संबंधित है, झींगा उत्पादन से। भूरी क्रांति मसालों का उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जबकि नहीं है तो ये सही हो जाएगा, लाल क्रांति का सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, 36 नंबर प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिएगा, 37 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? तो ये माजुली द्वीप है जो असम राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? तो ये 2 वर्ष होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिएगा, 39 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस सम्मत पर आधारित है? तो पंचांग जो है सक्सनोत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गरबा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा जो है गुजरात का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिएगा, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी नील नदी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्यारों मित्रों। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 42 नंबर प्रश्न है, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? तो करबला जो है इराक में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इराक की राजधानी बगदाद है दोस्तों, बगदाद ये पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय, तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? तो ये जो है दोस्तों तमिलनाडु पोखरण में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए, एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये जो है सानिया मिर्जा का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा, NIC का पूरा नाम जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा डाटा संचार सिस्टम राज्यों, देशों अथवा संपूर्ण विश्व में फैला है? तो ये WAN है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर किस भाषा में कार्य करता है? कंप्यूटर मशीन की भाषा में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 49 नंबर प्रश्न देखिएगा, 49 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोगी है? तो ALU है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिएगा, 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की ब्राउज़र पर उपस्थित टैब को बंद करने के लिए उपयोगी होती है? तो ये जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्यारों मित्रों, आपके 50 प्रश्न पूरे हो गए।